मित्रों, मनुष्य को हमेशा यही बताया जाता है कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग और बुरे करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन सभी मनुष्यों की इच्छा होती है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब ऐसे में हर कोई यह भी जानना चाहता है कि स्वर्ग क्या है और वहाँ आत्माएं कैसे रहती है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब गरुड़ देव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, मृत्यु के बाद क्या सभी आत्माओं को केवल नरक ही मिलता है, क्या स्वर्ग का सुख नहीं मिलता? अगर मनुष्य को स्वर्ग पाना है तो किन कर्मों को करके मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है? हे नारायण, कृपया विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। तब गरुड़ जी की बातों पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, मनुष्य को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति उसके कर्मों पर आधारित है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं, तो वहीं जाकर उसके पाप पुण्य का हिसाब यमराज जी स्वयं करते हैं। इसी आधार पर यमराज उस आत्मा को स्वर्ग या फिर नरक का स्थान प्रदान करते हैं। हे गरुड़ देव, स्वर्ग अर्थात वह स्थान है जहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। हे गरुड़ देव, इसी के साथ आपको इस बात से अवगत करा दे कि स्वर्ग कैसा होता है और आत्माएं यहाँ क्या करती हैं। हे पक्षीराज, स्वर्ग की सीढ़ियाँ पुष्पों से सजी होती है और देवदूत आत्माओं को इन्हीं रास्ते स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग लोक के दूत धरती पर रह रहे मनुष्यों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर उड़ रहे सफेद अश्व मन को भाने वाले होते हैं। यहाँ पर अप्सराएं पृथ्वी की सबसे सुंदर महिलाओं से भी खूबसूरत होती हैं। हे गरुड़ देव, स्वर्गलोक सपनों की बेहतरीन दुनिया होती है। घने बादलों के बीच सीढ़ियाँ आत्माओं को धरती लोक से स्वर्ग लोक लेकर जाती हैं। यहाँ से हर नजारा बेहद अद्भुत दिखता है। ऐसा लगता है कि आत्माएं स्वर्ग से स्वर्ण मंडल का दीदार करीब से कर सकती हैं। हे पक्षीराज, स्वर्ग भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ रह रही आत्माएं सबका आनंद लेती हैं और बिना किसी परेशानी के यहाँ जीवन बिताती हैं। हर स्वर्ग में खूबसूरत बहुत ऊंचे महल, स्वादिष्ट भोजन, आराम गृह, सुंदर पहाड़ आदि चीजें होती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं। उनके शरीर में हाड़ मांस, रक्त, मल मूत्र, धातु आदि नहीं होता। उनको निद्रा नहीं आती, न कभी उनकी जवानी समाप्त होती है। वह हमेशा युवा ही रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती। यदि लगती भी है तो उनके सामने उनकी पसंद का खाना आ जाता है। हे पक्षीराज, आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए गलत कार्य करते हैं या फिर दुष्ट होते हैं, वह नरक जाते हैं, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग, जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे श्री हरि बताते हैं कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। इनके अलावा जो लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार के काम करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के स्वर्ग में स्थान मिलता है। वही जो लोग समाज के लिए कुएं, तालाब, मंदिर, मार्ग आदि का निर्माण कराते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में सम्मान के साथ स्थान दिया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है, कन्या को बोझ नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप मानता है, आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाता बल्कि प्रकृति के द्वारा निश्चित जीवन चक्र को पूरा करके मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भी मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे श्री हरि बताते हैं कि जो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, ऋषि मुनियों और गुरुजनों का आदर और वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। हे पक्षीराज, यमलोक के पश्चिम द्वार से उन लोगों का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, दान पुण्य किया हो और हमेशा धर्म का पालन किया हो, और जिन मनुष्य ने किसी तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हो, उनका भी प्रवेश इसी द्वार से होता है। इतना ही नहीं, जीवन में माता पिता,
एवं गुरुजनों की सेवा करने वाले, हमेशा सच बोलने वाले, अहिंसक कर्म करने वाले, सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी मनुष्य की आत्मा हमेशा उत्तर द्वार से प्रवेश करती है। इसके साथ ही उसी द्वार से सिद्ध संत और मुनियों को प्रवेश मिलता है। यह द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है। सबसे उत्तम द्वार उत्तर दिशा में है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। हे पक्षीराज, हिंदू धर्म संसार एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन मरण चक्र को दर्शाता है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन वहीं वह पाप करेगा तो उसे संसार मिलेगा जो उसे जीने मरने की जाल से कभी बाहर नहीं आने देगा। तो मित्रों, आपने जाना कि किन कर्मों से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कुछ सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।